नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023-24 के रिज़ल्ट आए हैं वेबसाइट पर। 2 दिन पहले इसकी सूचना भी आई है वेबसाइट पर। उसी को लेकर कुछ आपके सवाल हैं जिनके जवाब देने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा और कुछ आपकी समस्याएं भी हैं, उनका भी जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। आपने भी यदि एनटीए पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है 23 और 24 के सत्र के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू या बीएचयू या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इन चारों में से किसी में भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपने किस सब्जेक्ट से या किस विषय से आवेदन किया है जिसमें आपने प्रवेश परीक्षा दी है, ये भी ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई विशेष सवाल है तो उसको भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एक कॉमन सवाल बच्चों का यही आया है कि एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन कब होगा। एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट दिसंबर के दूसरे वीक के बाद कभी भी आ सकती है वेबसाइट पर, इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। तो अगर मैं दिसंबर के सेकंड वीक का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, तो लगभग आपके पास 14 से 17 दिनों का समय है और साथ साथ रातें भी हैं आपके पास। अपना सिनॉप्सिस, प्रोस्पेक्टर, रिसर्च प्रपोजल उसको तैयार कर लीजिए। और जो बच्चे साइंस के हैं वो बच्चे अपना एक पीपीटी भी तैयार कर लीजिए। जो बच्चे सोशल साइंस के हैं वो बच्चे अपना सिनॉप्सिस और एक एसओपी इसको भी तैयार कर लीजिए। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएचयू के लिए आवेदन किया है, विशेष रूप से सिनॉप्सिस के साथ साथ अपना एक टेस्ट भी जो हाँ होगा आपका ऑन द स्पॉट, उसको भी तैयार करके लिख लीजिएगा। टेस्ट बी क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, एसओपी क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको लेकर सैकड़ों वीडियो है यूट्यूब पर। आप उनको जाएंगे तो चेक करेंगे तो आपको आपकी समस्या का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। मेरे चैनल पर ज़्यादा जो जानकारी है नहीं, क्योंकि नया चैनल है, 1-2 हफ्ते हुए हैं चैनल को शुरू किए हुए। दूसरा एक और सवाल आया कि कितने स्कोर पे या कितने नंबरों पे अंक हमारे जो भी आए हैं हम क्वालिफाई होंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि कितना स्कोरिंग आपका होना चाहिए एंट्रेंस में क्वालिफाई होने के लिए, वो हमको ज़रा बता दीजिए। और लास्ट में जो मैंने शॉर्ट्स बनाया था कल की डेट में, कुछ बच्चों ने अपना फीडबैक भी दिया है, उसका ध्यान रखिएगा। कब ये दिल्ली विश्वविद्यालय का है, वहाँ के स्टूडेंट रहे हैं तो कभी कभार मिल जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो नंबरों वाला सवाल है इसमें मान के चलिए कि 50% अगर आपने स्कोर किया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई भी हैं और आप इंटरव्यू के लिए कॉल भी किए जाएंगे, आपको मेल भी आएगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट कितनी रहेगी मेरिट, क्या रहेगी उसकी कट ऑफ, ये तब मालूम चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। और अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। चारों ही विश्वविद्यालयों के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। लेकिन ओवरऑल 50% अगर आपका स्कोर है और आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और ओबीसी में हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीएच, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीएच, एससी एसटी या डिफेंस कैटेगरी में हैं तो आपके यदि 45% नंबर आए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब समस्या है कि 400 नंबर का पेपर था, तो अगर आपका स्कोर 200 या उससे ज़्यादा है और आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए सुनिश्चित हो जाना चाहिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए एज अ नोटिफिकेशन, एज अ यूजीसी के नॉर्म्स, एज अ जो प्रोस्पेक्ट में जानकारी दी गई है उसके अनुसार। और अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, पीएच हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है और आपका स्कोर यदि 180 या उससे ज़्यादा है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए एज आ नॉर्म्स, एज आ प्रोस्पेक्टर, एज आ वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, अभी कट ऑफ और मेरिट की सूचनाएं नहीं आई हैं चारों विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, तो अभी इसको लेकर एग्जैक्ट क्या स्कोर होगा ये मैं आपको नहीं स्पष्ट कर पाऊँगा, ठीक है। दूसरा, किसी बच्चे ने स्कोर किया है 176। अगर आपने 176 स्कोर किया है और आप किसी भी कैटेगरी में नहीं है तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई तो किसी भी हाल में नहीं हुए हैं, क्योंकि जैसे आप इसको 1/4 करेंगे, जैसे ही आप इसको 1/4 करेंगे तो आपका निकलेगा 44%। और कम से कम 45% होना ज़रूरी है जैसा कि नॉर्म्स कहते हैं। तो बेटा आपका तो ये नहीं हो पाएगा क्वालिफाई, नेक्स्ट टाइम फिर से, नेक्स्ट टाइम का मतलब मैं नेक्स्ट ईयर नहीं बोलूँगा बल्कि कुछ महीने के बाद ही बोलूँगा, क्योंकि लगभग अप्रैल मई में फिर से फॉर्म आएगा, फिर से फॉर्म भरिएगा, फिर से ट्राई करिएगा, ठीक है। अब है कि इंटरव्यू को लेकर, देखिए इंटरव्यू आपके अपने यूनिवर्सिटी और अपने डिपार्टमेंट में होगा
और सभी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू की डेट्स अलग अलग होंगी। खासकर जो बच्चे जेएनयू के लिए अप्लाई किए, क्योंकि जेएनयू में अभी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था पिछले 1 महीने या लगभग 1.5 महीने पहले, उनके अभी तक इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, तो सुनने में तो यही आ रहा है कि जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था, इस वाला ये वाला, और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, और जेएनयू ने कुछ और अलग डिपार्टमेंट ने भी अपने पीएचडी के फॉर्म निकाले जिनकी अभी एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इन सभी के इंटरव्यू एक साथ ही लिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने ड्यू के लिए आवेदन किया है, उनमें जिन बच्चों ने एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आधार पे अप्लाई किया था, उनके तो लगभग एडमिशन फुल हो गए हैं, है ना। लेकिन कुछ सीटें अभी खाली भी थी, लगभग 40 से 50% सीटें जिन पे आपने अब एंट्रेंस दिया है। तो इन बच्चों का इंटरव्यू अब अलग से होगा जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इंटरव्यू दे चुके हैं और अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और आपने एंट्रेंस भी दिया है और आपका एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ, तो आपको भी इंटरव्यू द्वारा ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, बीएचयू को लेकर कोई भी नया अपडेट नहीं आया है और ना ही बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को लेकर भी कोई नया अपडेट आया है। ठीक है, एक और बात, आपको ईमेल के माध्यम से या फ़ोन पे मैसेज या व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से कोई जानकारी नहीं मिलेगी एनटी की तरफ से कि इस डेट में इस शिफ्ट में आपका इंटरव्यू होना है, और ये आपको जानकारी, ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। अब आपको एनटी की वेबसाइट पे कोई सर्च नहीं करना है, ना ही एनटी के पीएचडी की वेबसाइट पे सर्च करना है। अब आपको अपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सर्च करना है, जो मैंने सवेरे भी बताया था वीडियो में आपको शॉर्ट्स में। जैसे कि मान लीजिए आपने बीएचयू के लिए अप्लाई किया या किसी ने जेएनयू के लिए अप्लाई किया, तो आपको जेएनयू और बीएचयू के पीएचडी के पोर्टल पर जाना है, लॉगिन आईडी अपना लॉगिन करना है, वहीं पर आपको जानकारी मिलेगी आगे के प्रोसेस की। क्योंकि सीयूटी के तहत जो फॉर्म निकाले गए थे उसमें सब्जेक्ट और कोर्स को लॉक करना था, फिर उसको आगे फ्रीज करना था, वो एक अलग प्रक्रिया थी। लेकिन एनटीए पीएचडी ने फर्स्ट टाइम करवाया है 4 यूनिवर्सिटी को, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी डिफरेंट होगी, अलग होगी, भिन्न होगी, इसका ख्याल रखेगा। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगा, लेकिन जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 27 नवंबर सुबह के 4 बज रहे हैं, तब तक कोई भी नया अपडेट नहीं आया है एनटीए पीएचडी के इंटरव्यू की डेट्स को लेकर या इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर या कट ऑफ को लेकर। ठीक है, इसके अलावा और कोई बड़ा सवाल है नहीं। हाँ, इसमें सवाल आया है कि स्कोर कार्ड कैसे देखें। बड़ा ही सिंपल है, मैं एनटीए पीएचडी की वेबसाइट का लिंक आपको भेज दूंगा, वहाँ आपको अपना साइन इन का एक ऑप्शन आएगा, साइन इन करिएगा, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिलअप करिएगा। उसके बाद फिलअप करने के बाद आपको अपना इसमें स्कोर कार्ड आपको दिख जाएगा। स्कोर कार्ड में आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपके कितने कितने स्कोर हैं, और उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता हूँ स्कोर कितना होगा, लेकिन उसमें बाकायदा दिया होगा आपके 400 में से कितने मार्क्स आए हैं, 176 हैं, 286 हैं या 93 हैं, जितने भी हैं उसमें आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा होगा कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो अभी आप कट ऑफ का मेरिट का वेट करिए कितना रहेगी। और मेरे लिए कोई आपके पास सवाल है, कोई समस्या है आपकी जो आपको परेशान कर रही है, उसका ख्याल रखिएगा और कमेंट करके पूछ लीजिएगा समस्या को। और सिनॉप्सिस को अच्छे से बनाइए, पीपीटी को अच्छे से बनाइए, क्योंकि पीपीटी कुछ डिपार्टमेंट में मांगा जाएगा, बीएचयू और जेएनयू डिपार्टमेंट में, और ड्यू में भी खासकर एसओपी मांगा जाता है। तो पीपीटी कैसे बनाते हैं, एसओपी कैसे बनाते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, इन सब को लेकर छोटे छोटे वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर देखना चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, रिसर्च वाले कॉलम में एडमिशन में आपको वहाँ मिल जाएगी जानकारी। तो अपना ख्याल, अपनों का ख्याल रखिएगा, अच्छे से अध्ययन करिए, अभ्यास करिए, और जो आपने अध्ययन किया है पीएचडी के टॉपिक को लेकर, सिनॉप्सिस को लेकर, उसको लिख दीजिए 2500 शब्दों में, और जो लिखा है उसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि अपने ही ज्ञान को जो आपने कलमबद्ध किया है, उसी को एक वाणी के माध्यम से आपको इंटरव्यू या साक्षात्कार में प्रस्तुत भी करना है, कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में। उसी तरह से जैसे कहा गया है कि सतसैया के दोहे ऐसे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। इसीलिए कम बोलिएगा, बेहतरीन लिखिएगा। आपके स्पष्टीकरण से ही आपकी बौद्धिकता का परिचय प्राप्त हो जाना चाहिए इंटरव्यू में, इंटरव्यू लेने वाले को। यही आपकी सफलता, असफलता, सिलेक्शन और डिसिलेक्शन का प्रमाण पत्र होगा, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन कोई भी एक साक्षात्कार, एक परीक्षा आपका मूल्यांकन 100% कभी भी नहीं कर सकती है। अगर असफल होते हैं पुनः प्रयास करिएगा, सफल होते हैं तो ज़्यादा उत्साहित मत होइएगा, क्योंकि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आपके साथ साथ चलती हैं। जय हिंद, सभी को दुआ सलाम।